नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका अर्थात द्वितीया व्रत से संबंधित। जीवित पुत्रिका का व्रत माएँ अपने संतान की मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए एवं उन्नति के लिए करती हैं। यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है और इसमें नियमों का पालन बहुत ही सख्ती के साथ किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत में किन नियमों का पालन अनिवार्य है, व्रत में किस दिन अर्थात पारण के दिन और नहा खा के दिन क्या खाना चाहिए, और इस व्रत की शुरुआत मछली खा करके क्यों की जाती है। और दोस्तों, अगर आप खरजूतिया व्रत की शुभ मुहूर्त अर्थात नहा खा पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण के शुभ मुहूर्त से संबंधित जानकारी चाहते हैं, या फिर पूजा की विधि, कथा और नियम से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक भी मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत माएँ अपने संतान की मंगल कामना, लंबी आयु, उन्नति, सुरक्षा के लिए करती है। ये बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में नियमों का पालन बहुत ही सख्ती के साथ किया जाता है। यह व्रत वैसे तो एक दिन का ही होता है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नहा खा के साथ शुरू हो जाता है और इसी दिन से नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। और दूसरे दिन अष्टमी तिथि को खरजूतिया होता है, जिस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, और नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में कितनी बार महिलाओं को 24 घंटे से ज़्यादा निर्जला उपवास करना पड़ता है। दोस्तों, इस व्रत में उपवास, पूजा के साथ ही किस दिन कौन सी चीज़ खानी है ये भी बहुत ही महत्व रखता है। जैसे कि नहा खा के दिन आपको क्या खा करके व्रत की शुरुआत करनी है, और साथ ही पारण के दिन क्या खा के आपको व्रत का पारण करना है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात द्वितीया व्रत में सप्तमी तिथि नहा खा के दिन से ही नियमों का पालन किया जाता है। नहा खा के दिन महिलाएं किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें, और इस दिन एक शाम ही भोजन किया जाता है। भोजन में कुछ खास चीज़ें खाई जाती हैं और मछली खा करके व्रत प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मछली खाना वैसे तो पूजा पाठ के दौरान मांसाहार को वर्जित माना जाता है, लेकिन बिहार के कई क्षेत्रों में जैसे मिथिलांचल में द्वितीया व्रत के उपवास की शुरुआत मछली खाकर ही की जाती है। इसके पीछे चील सियार से जुड़ी द्वितीया व्रत की पौराणिक कथा है। इस कथा के आधार पर मान्यता है कि मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, और यहाँ मछली खाकर ही इस व्रत की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों जो नहा खा के दिन खाई जाती है वो है मड़ुए की रोटी। इस दिन गेहूं के बजाय मड़ुए की रोटी बनाई जाती है और इसी को खाया जाता है। मड़ुए के आटे से बनी रोटियों का खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तीसरी चीज़ जो खाई जाती है वो है झिंगनी की सब्जी। दोस्तों, द्वितीया व्रत और पूजा के दौरान झिंगनी की सब्जी ही खाई जाती है। झिंगनी आमतौर पर शाकाहारी महिलाएं खाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इस सब्जी को खाना इस दिन अनिवार्य माना जाता है। और जो अगली चीज़ है जो इस दिन खाई जाती है वो है नोनी का साग। नोनी का साग इस व्रत में खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नोनी में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे में इसे लंबे उपवास से पहले खाने से कब्ज आदि की शिकायत नहीं होती और पाचन भी ठीक रहता है, महिलाओं को शक्ति बनी रहती है। इसलिए नहा खा के दिन नोनी का साग खाया जाता है। दोस्तों, इस दिन मछली, मड़ुए की रोटी, झिंगनी की सब्जी और नोनी के साग को खा करके व्रत प्रारंभ किया जाता है। अब व्रत का दूसरा दिन जो अष्टमी तिथि होती है उसको खरजूतिया कहते हैं, और इस दिन
बिल्कुल निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन ना ही कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है। सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और रोज जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। साथ ही जितिया व्रत करने का संकल्प लें। जमूत वाहन को का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। जितिया व्रत करने का संकल्प लें और अपने संतान की मंगल कामना, लंबी आयु की प्रार्थना करें। शाम के समय प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में इस व्रत की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जमूत वाहन और चील सियार की पूजा की जाती है, कथा पढ़ी जाती है और प्रार्थना की जाती है। इसके बाद तीसरा दिन अर्थात नौमी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत के पारण में भी मड़ुए की रोटी, झिंगनी की सब्जी और नोनी का साग खाया जाता है। मड़ुए की रोटी पारण में सबसे पहले खाई जाती है। इस व्रत में पारण के दिन महिलाएं लाल रंग का एक धागा गले में धारण करती हैं और जितिया व्रत का लॉकेट जिसमें जमूत वाहन की तस्वीर बनी होती है उसे भी धारण करती हैं। और इस व्रत में किसी क्षेत्र में सरसों के तेल और खली का भी प्रयोग किया जाता है। जमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है और साथ ही व्रत समाप्त होने के बाद इस तेल को बच्चों के सर पर आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में सख्ती से माएँ अपने संतान की मंगल कामना के लिए नियमों का पालन करती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस व्रत से जुड़ी विशेष नियमों की जानकारी हुई होगी और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।